नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में गैर मौसमी बारिश की तबाहकारियां, 9 अफराद हलाक, 45,000 हेक्टेयर पर मुहित फसलें तबाह। वाईएसआर कांग्रेस कामयाब होती है तो जगन को बीजेपी का शुक्रगुजार होना चाहिए, साबिक वजीर डी मानिक्या वरप्रसाद का तबसरा। मई की 12, 14, 18 और 20 को हैदराबाद में आईपीएल मैचेस, पार्किंग के वसीतर इंतजामात। शमशाबाद में नामपल्ली पुलिस के होमगार्ड का बेदर्दी से कत्ल, जिस्म पर कुल्हाड़ियों और लाठियों के निशानात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी गैर मौसमी बारिश की वजह से 9 अफराद हलाक होने की तस्दीक की गई है। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक ज़िले प्रकाशम में 4, श्रीकाकुलम में 2, महबूबनगर में 2 और वरंगल में 1 शख्स हलाक हुआ है। रियासत के 10 अजला के 81 मंडलों में आम, मौस, लीमू, नारियल, मिर्ची और धान की फसलों को नुकसान हुआ है। मजमूई तौर पर 45,000 हेक्टेयर पर मुहित फसलें तबाह हो गई हैं। ज़िले महबूबनगर में 8 मकानात बारिश से तबाह हुए हैं। महकमे मौसमियात ने साहली आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं शदीद बारिश की पेशकयासी की है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत भर में जुमला 30 पोलिंग मराकज़ पर दोबारा रायदही 13 मई को करवाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने बताया कि जिसमें ज़िले विशाखापट्टनम के पडारू असम्बली हल्के के 68 नंबर का पोलिंग मरकज़ भी शामिल है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए भनवर लाल ने कहा कि गैर मौसमी बारिश से ईवीएम्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है और कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि ईवीएम्स मशीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। बाज़ मराकज़ पर ईवीएम्स की खराबी की इत्तला पर इलेक्शन कमीशन के फैसले की वजाहत करते हुए भनवर लाल ने बताया कि ईवीएम्स की तब्दीली से मुताल्लिक़ रिपोर्ट मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को रवाना की गई है। उन्होंने बताया कि 16 मई को रायशुमारी के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सीमांध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वजीर डी मानिक्या वरप्रसाद ने कहा है कि अगर वाईएसआरसीपी सीमांध्रा में इंतखाबात जीतती है तो उसकी कामयाबी का सेहरा वाईएसआरसीपी के सर नहीं होगा, बल्कि तेलुगु देशम और बीजेपी इत्तेहाद के खिलाफ अवामी लहर का नतीजा समझा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए डी मानिक्या वरप्रसाद ने कहा कि सीमांध्रा में तेलुगु देशम और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद के बाद अवाम में शदीद बरहमी और तशवीश पाई जाती है और इसी वजह से अक़लियती वोटों का भी वाईएसआरसीपी को फ़ायदा होगा। ताहम मानिक्या वरप्रसाद ने यह नहीं बताया कि बीजेपी तेलुगु देशम इत्तेहाद की मुखालिफत से कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सीमांध्रा में कांग्रेस अच्छा मुजाहरा करेगी। मरकज़ में किसी भी पार्टी की तायद के मसले पर जगन के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए साबिक वज़ीर ने सवाल किया कि क्या बीजेपी की हिमायत करना जगन मोहन रेड्डी का सेकुलरिज्म है। ఇప్పుడు సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో గెలిచిన అభ్యర్థులు ఇంటికి ఏడుస్తారు, ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఆ కౌంటింగ్ సెంటర్లోనే ఏడుస్తారు. అంతకంటే నాకేం కనపట్లేదు. విచ్చలవిడితనం, డబ్బు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసే పనులు ఇవన్నీ చాలా బాధాకరంగా జరిగాయి. కూడా 5-6 కోట్లు అప్పు చేసి 10 కోట్లు అప్పు చేసి ఖర్చు పెట్టారు. మరి ఏం చేద్దామనో ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు। साबिक विप अनिल ने कहा है कि अगर केसीआर गजवेल से 50,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हैं तो वो सियासी सन्यास ले लेंगे। मीडिया से बात करते हुए अनिल ने सवाल किया कि अगर केसीआर कम अक्सरियत से मुंतखब होते हैं तो क्या वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करेंगे।
अनिल ने कहा कि टीआरएस को सिर्फ 35 या 45 नशिस्तें ही हासिल होंगी, जबकि कांग्रेस 50 नशिस्तें हासिल करेगी। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस ही हुकूमत बनाएगी। अनिल ने इल्जाम लगा कि केसीआर जागीरदारों की जबान बोल रहे हैं। అక్కడ 50,000 మెజార్టీతో గెలుస్తానని మాట్లాడుతున్నాడు. నిజంగా ఆయన 50,000 మెజార్టీతో గెలిస్తే నేను రాజకీయ సన్యాసం తీసుకోవడానికి సిద్ధం. ఆయన 50,000 కన్నా తక్కువ గెలిస్తే మరి కేసీఆర్ తీసుకుంటాడా? తెలంగాణ దేవుడికి ఒక టికెట్ ఇచ్చేసి ఇవాళ తెలంగాణలో కొండసరిగా గెలుస్తుందని మా పార్టీ గెలుస్తుందని మాట్లాడుతున్నాం। दूसरी जानिब तेलुगुदेशम ने कहा है कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को उनकी पार्टी के अरकान के पार्टी छोड़कर चले जाने का डर पैदा हो गया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सियासी हलकों में ये खबरें गश्त कर रही हैं कि हरीश राव की क़यादत में अरकान असम्बली का एक ग्रुप टीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से केसीआर तेलंगाना यौम तासीस की तारीख को जल्द से जल्द क़तियत देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सोनिया गांधी को बलि का देवता कहने वाले के चंद्रशेखर राव अब कांग्रेस की तायद की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 मई के बाद केसीआर का हशर तो बुरा होगा, जबकि जगन मोहन रेड्डी का ठिकाना चंचलगुड़ा जेल होगा। అవినీతి అక్రమాల అవిభక్త కవలలు రెండు రాష్ట్రాలను పంచుకొని దోచేయాలనేటటువంటి దుష్ట ఆలోచనలతో పన్నాగాలు పన్నుతున్నారు। అక్కడ ఆయనతో ఇక్కడ ఈయనతో సోనియా గాంధీ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అయ్యి ఈ రాష్ట్రాన్ని చీల్చింది అని చెప్పి మేము అనేక నెలలుగా చెప్తున్నాం। ఆ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఈ రోజున కేసీఆర్ మాటలతో ఫిక్స్ అయింది, వాస్తవమైంది। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि केसीआर को उनके और जगन के दरमियान खुफिया माहदे की वजाहत करनी होगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल तक लूटमार मचाने और अराजी पर कब्जा करने वाले को आंध्रा के चीफ मिनिस्टर का सर्टिफिकेट किस वजह से दिया जा रहा है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केसीआर कभी भी एक बात पर कायम नहीं रहते, वो यूपीए की तायद करने की बात पर कब तक कायम रहेंगे, ये बात भगवान भी नहीं बता सकते। डी श्रवण ने सवाल किया कि जब केसीआर को आंध्रा वालों से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर जगन की कामयाबी का ऐलान करने के पीछे क्या राज है। केसीआर को मुझे ब्रोकर कहने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना पीसीसी के सदर पोनाला लक्ष्मैया ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो हक़ायक़ उन्होंने सामने रखे थे उसका जवाब देने के बजाय केसीआर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। सदर तेलंगाना पीसीसी ने कहा कि कांग्रेस को टीआरएस को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को वाज़े अक्सरियत हासिल होगी। पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि गुरूर, लाशऊरी और इख्तिदार की हवस केसीआर के लिए नए फ़कीर को भीख की जल्दी के मुमासिल है। उन्होंने कहा कि कौन रंग और हुलिया बदलने वाला ब्रोकर है, इससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ हैं। దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే మేము చెప్పిన వాటి మీద తప్పని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేయండి, లేకుంటే ప్రజల ముందుకు వచ్చి చెప్పండి మేము చెప్పింది ఏది తప్పు కాదే। అందుకే ఈ ఆక్రోశమా? నేను ఎన్నడూ మీ పార్టీని చీలుస్తానని నేను ఎక్కడ మాట్లాడలేదే, ఎవరితో మాట్లాడలేదు। ఎవరితో మాట్లాడినట్టుగా మీరు ఊహించి భయపడి దానికి कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान आर पद्माराजू ने कहा कि मरकज में बीजेपी इख्तिदार पर नहीं आएगी, क्योंकि उसको 150 नशिस्तें भी हासिल नहीं होंगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पद्माराजू ने वेंकैया नायडू पर शदीद तनकीद की और कहा कि मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का ख्वाब 16 मई को चिकनाचूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2004 में जिस तरह की तशहीर की गई थी, ठीक उसी तरह इस बार भी यूपीए हुकूमत ही बनाएगी। उन्होंने गवर्नर से मुतालबा किया कि गैर मौसमी बारिश से हुई नुकसानात की पाबजाई के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात किए जाएं। सीसीएस पुलिस ने दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन के मुतवल्ली फैसल अली शाह की सरगर्मियों के खिलाफ तहक़ीक़ात में तेज़ी पैदा कर दी है। इंस्पेक्टर विनोद कुमार और उनकी टीम ने दरगाह के तहत मौजूद मलियों के किराएदारों के बयानात कलमबंद किए।
किराएदारों ने बताया कि उन्होंने फैसल अली शाह को लाखों रुपए एडवांस दिया है। वो माहाना हजारों रुपए किराया अदा करते हैं। ये भी इंकशाफ हुआ है कि फैसल अली शाह ने 100 से ज़ायद क़ुबूर की जगह महफूज कर ली है। वो दरगाह के अहाते में एक कब्र की जगह देने के लिए 1 लाख ता 1.5 लाख रुपए लेते हैं। वाज़ेह है कि फैसल अली शाह को वक्फ बोर्ड ने भी मुअत्तल कर दिया था। दरगाह को हासिल होने वाली लाखों रुपए की आमदनी में गबन के अलावा दीगर मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम देने का फैसल अली शाह पर इल्ज़ाम है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 4 मैचेस उप्पल स्टेडियम हैदराबाद में होने वाले हैं। इस सिलसिले में साइबराबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद CV आनंद ने मीडिया को बताया कि 12, 14, 18 और 20 मई को उप्पल में मैचेस मुनक्किद होंगे। उन्होंने बताया कि पार्किंग और ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए मौसर इंतजामात किए गए हैं। 1500 मुलाजमीन पुलिस सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। ग्राउंड के गेट नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 से दाखिल होने वाले शायकीन के लिए हबशीगुड़ा ता उप्पल रोड और APCPDCL ऑफिस रोड के पास रहेगा। गाड़ियों की पार्किंग AP11C ग्राउंड में रहेगी। गेट नंबर 8, 9 और 11 से दाखिल होने वाले शायकीन के लिए पार्किंग का इंतज़ाम उप्पल ता रामतापुर रोड और हबशीगुड़ा ता उप्पल रोड पर रहेगा और कारों की पार्किंग के लिए रामतापुर ता उप्पल रोड पर इंतज़ाम किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने मैच देखने के लिए आने वालों से ख्वाहिश की है कि वो अपनी गाड़ियां वहीं पार्क करें जहां पर पार्किंग के लिए जगह मख्तस की गई है। मोबाइल फ़ोन भी साथ ना लाने की कमिश्नर ने ख्वाहिश की है। IPL 7 2014 का सीज़न अभी हैदराबाद में भी शुरू होने वाला है। 4 मैच हैदराबाद उप्पल स्टेडियम में हैं, मई 12th, 14th, 18th और 20th। तो इसके लिए हम बंदोबस्त के एंगल से, सिक्योरिटी के एंगल से पूरा अरेंजमेंट किए हैं। करीब 1500 लोग पुलिस ऑफिसर्स और आर्म्ड रिजर्व ये सब ड्यूटी पर रहेंगे। तो ट्रैफिक का भी अरेंजमेंट अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर 250 ट्रैफिक पुलिस पर्सनल भी ड्यूटी पे रहेंगे और बंदोबस्त करके अरेंजमेंट देखेंगे। पब्लिक को थोड़े हम बताए हैं कि क्योंकि सिक्योरिटी एंगल से थोड़ा थ्रेट का परसेप्शन है, तो सेल फोन्स, बाइनोकुलर्स और अपने जो भी वाटर बॉटल्स, पर्सनल आइटम्स जो हैं वो नहीं लेके आने के लिए, क्योंकि बाहर हम चेकिंग करेंगे और चेकिंग करके वो सब निकाल दिया जाएगा। तो निकालने पर आप जाकर यहाँ वहाँ लगाने से वो गुम हो जाने की हो सकती है। इसीलिए कोई जब जो मैच को आ रहे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो ये सेल फोन्स स्पेशली और दूसरे कैमराज ऐसी चीज़ ना लेके आएँ। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम्स ओहदेदारों ने दुबई से आने वाली खातून के कब्जे से आधा किलो सोना जब्त किया है। कस्टम्स ओहदेदारों ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की सुबह के औकात में दुबई से आई एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर EK526 से आई एक खातून अपने साथ सोना छुपा कर लाई थी, जिसे तलाशी के बाद बरामद किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि खातून मुसाफिर ने जब्तशुदा सोने के लिए कोई दस्तावेजात बतौर सबूत पेश नहीं किए। शमशाबाद में नामपल्ली पुलिस स्टेशन के होमगार्ड का बेदर्दी से कातिल कर दिया गया। महेश्वरम मंडल के कलीब इलाके अमीरपेट का रहने वाला होमगार्ड एलन्ना जुमेरात के दिन नामपल्ली पुलिस स्टेशन जाने के लिए घर से निकला था। उसकी लाश शमशाबाद में बेंगलुरु हाईवे पर पड़ी हुई पाई गई। उसके जिस्म पर कुल्हाड़ियों और लाठियों के निशान थे। मुकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है।
राजेंद्र नगर पुलिस ने खातून की इस्मत रेजी करके उसका कत्ल करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चिंतलमेट की रहने वाली नागम्मा मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करती थी। 4 मई को उसका पड़ोसी राजू उसे एक शादी खाने में काम दिलाने के बहाने घर से ले गया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी इस्मत रेजी की और फिर कत्ल करके फरार हो गया। उधर नागम्मा के घर न पहुंचने पर उसके शौहर पेंटैया ने राजेंद्र नगर पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर राजू को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और पुलिस को मुकाम वाक़े की निशानदेही की, जहां से पुलिस ने नागम्मा की लाश हासिल करके पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। बालापुर के जंगलाती इलाके में एक नौजवान की इंतहाई मस्कशुदा हालत में लाश दस्तयाब हुई। नामालूम जालिमों ने गैर शिनाख्तशुदा नौजवान के हाथ और पैर बांधकर एक बेडशीट में लपेटकर थैले में बंद करके जंगलाती इलाके में फेंक दिया था, जो कंचनबाग पुलिस के हुदूद में आता है। ये वाज़ेह तौर पर कत्ल का मामला है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और बड़े पत्थरों के दरमियान फंसी हुई लाश निकाली, जिसे मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ ज़ावियों से लाश की शिनाख्त और कातिलों की तलाश के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। शमशाबाद पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मसरूखा तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। एसीपी शमशाबाद पुलिस सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शादनगर के रहने वाले 35 साल के पल्लू को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पिल्लू शमशाबाद और अमीनाबाद के देहातों में ऐसे मकानों को अपना निशाना बनाता था जहां घर वाले रात में गर्मी की शिद्दत की वजह से घर के दरवाजे खुले रखकर सोते हैं। उन्होंने बताया कि पिल्लू, मोइनाबाद और शमशाबाद के इलाकों में रहजनी की वारदातें भी अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में 1 और शमशाबाद पुलिस स्टेशन में 8 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने पिल्लू के कब्जे से 266 ग्राम के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए, जिसकी मालियत 7,35,000 रुपए बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में गैर मौसमी बारिश की तबाहकारियां, 9 अफराद हलाक, 45,000 हेक्टेयर पर मुहित फसलें तबाह। वाईएसआर कांग्रेस कामयाब होती है तो जगन को बीजेपी का शुक्रगुजार होना चाहिए, साबिक वजीर डी मानिकिया वरप्रसाद का तबसरा। मई की 12, 14, 18 और 20 को हैदराबाद में आईपीएल मैचेस, पार्किंग के वसीतर इंतजामात। शमशाबाद में नामपल्ली पुलिस के होमगार्ड का बेदर्दी से कत्ल, जिस्म पर कुल्हाड़ियों और लाठियों के निशानात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।